तो क्या लगता है इस बार छपरा में क्या होने वाला है? छपरा में इस साल देख रहे हैं कि बहुत झुकाव है तेजस्वी के तरफ। अच्छा, हाँ। यहाँ छपरा में क्या होने वाला है? छपरा में तो यहाँ से खेसारी लाल जीत रहे हैं। काहे जीत रहे हैं? अरे इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, जनता में बहुत मने मदद करते हैं लोग। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की समय मौजूदगी है बिहार की सबसे हॉट सीट छपरा में। छपरा में खेसारी लाल यादव के मैदान में आने के बाद से ये सीट लगातार चर्चा में है और यहाँ एक विशाल जनसभा हुई जिसको संबोधित करके खेसारी लाल वापस चले गए हैं। यहाँ जनता जनार्दन है जो कि अब बाहर निकल रही है, इन्हीं से जुड़ेंगे और समझेंगे। क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र, क्या देख रहे हैं माहौल इस बार छपरा में? माहौल सर खेसारी में हो गया है पूरा। खेसारी में हो गया है। खेसारी के आने की वजह से क्या यहाँ जो दर्शक लोग आए हुए हैं ये वोट में भी तब्दील होंगे या देखने टोटल एकदम कंफर्म 100% डिटो है। छपरा का क्या मुद्दा है प्रमुख? छपरा का मुद्दा मेन विकास है। विकास। हाँ। क्या चाहते हैं जो विकास में होना चाहिए छपरा में? सबसे बड़ा तो यहाँ तो जलमंग का व्यवस्था है, सबसे बड़ा नाला का प्रॉब्लम है यहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या छपरा का पानी निकास। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है। पहला विकास के नाम पर छपरा की जनता वोट देती रही है या जाति के नाम पर? अभी तक जितना बार छपरा के 10 साल से जो विधायक हमारे हैं, इसके पूर्व जो विधायक थे सीएन गुप्ता जी, विकास के नाम पर छपरा को लूटे हैं, जनता को भी लूटे हैं। ऐसा माना जाता है कि छपरा में वैश्य वोटर की अच्छी खासी तादाद है और उनका दबदबा है। पिछले 15 साल से यहाँ वैश्य समाज का ही विधायक बनता रहा है। इस बार खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारकर तेजस्वी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। ऐसे में चर्चा है कि खेसारी के चेहरे के सामने क्या यहाँ छपरा में लालटेन जलेगी या फिर बीजेपी वापस आ जाएगी, इसको लेकर सवाल लगातार चल रहा है। खेसारी के सामने कोई टिकबे नहीं करेगा सारण में। नहीं, काहे नहीं टिके? वो 5-7 यहाँ पे 10 सीट पर प्रभाव डाल देंगे। 10 सीट पर, सारण के 10 सीट पर प्रभाव डाल देंगे। प्रभाव डाल देंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा मुकेश कुमार राय नाम है। यहाँ के ग्राउंड में जो बेरोजगारी सबसे मुद्दा है पलायन वाला, वो सबसे बड़ी मुद्दा बना हुआ है। जो खेसारी लाल यहाँ का जो निजी मूल निवासी होने के नाते ये बातों को इंटरनेशनल लेवल पर समझते हैं और ग्राउंड के नेता होने के चलते इस बात को समझते हैं कि बेरोजगारी और यहाँ का जो पलायन व्यवस्था है उसको कैसे रोका जाए। खेसारी तो कह रहे हैं कि हम नेता नहीं बेटा बनना है। हाँ, बेटा बनना इसलिए बोल रहे हैं कि उनको पैसे का कोई लालच नहीं है, वो ग्राम स्तर पर पूरा अपना मदद करना चाहते हैं, लोगों को समस्याओं को देखे हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं मेरे को नेता नहीं ग्राउंड स्तर पर रह के मैं बेटा बन के काम करना है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा नचनिया बदनिया को उतार कर सेपरेट सीट जीतना चाहती है राजद और ये यहाँ से जीत कर बम्बई चले जाएंगे, छपरा जस का तस रह जाएगा। ये सब बोलने की बातें हैं, ये जबकि होने वाला है नहीं। उसको पता लग गया है कि यहाँ खेसारी को टिकट दे देने से यहाँ का 200 विधानसभा पर प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए अपना बचाव के लिए कुछ अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। देखिए आपसे एक बात पूछे, सम्राट चौधरी जो बात किए हैं खेसारी के बारे में जो बात बोले हैं उस बात को हम बोल रहे हैं। खेसारी के पास जो क्षमता है वो सम्राट चौधरी के पास क्षमता नहीं है। कल वो विधानसभा से हट जाएंगे तो उनका क्या स्थिति रह जाएगा। मगर खेसारी के पास वो क्षमता है कि एक दिन में 5 लाख रुपए निकाल सकता है। एक रात जग जाएगा तो 5 से 10 लाख रुपए ला सकता है, पब्लिक की सेवा कर सकता है। 5 दिन जग जाएगा तो 25 लाख रुपए पब्लिक की सेवा में कर सकता है। मगर उसके पास सम्राट चौधरी के पास औकात नहीं है कि वो दे सके। छपरा का बेटा है खेसारी लाल यादव, पूरे भारत में ही नहीं विश्व में भी नाम किया है, भोजपुरी का किया है, बिहार का किया है। क्या लगता है कि इतना पैसा है छपरा के लिए भी कुछ किया है खेसारी लाल ने? बहुत कुछ किया है सर। अभी हमारे जो 62 बच्चे के गोद लिए हैं, अभी छपरा में पर्सनल विधायक के जुनून न देखते हुए भी इसके पहले जो जाइए हमारे कचहरी जो है ना ग्राम न्यायालय में जाइए तो उनका लगा हुआ लाइब्रेरियन बनाए हुए हैं, वहाँ गेट लगा, लगभग 8-10 लाख रुपया खर्च किए हैं उसमें। अच्छा, हाँ, स्वार्थ निस्वार्थ किया। वो तो पता नहीं था कि हम विधानसभा चुनाव लड़ना था, मगर गए थे वो कोई केस के मैटर से, तो उनसे जज से बोल दिया कि ऐसा काम करवा दे, तो बोला ठीक है सर करवा देंगे, करवाया है। कोई यहाँ का सांसद रहा है 15-20 सालों से, कोई भी भाजपा के विधायक रहा है, कोई भी आश्रम और अनाथ आश्रम नहीं चलाता है, जबकि ये क्या कहें दूसरे के बच्चे को गोद लेके एक अच्छा संस्कार रीति रिवाज और शिक्षा दे रहे हैं। जो एक चीज और भी है, यहाँ से राजू प्रताप रूडी बीजेपी के सांसद है सारण से, कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य को हरा दिया था। बड़ा चेहरा है राजद की रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी है, तेज प्रताप और तेजस्वी की बहन है, तो यहाँ दबदबा है राजू प्रताप रूडी का वो छोटी कुमारी के साथ। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि आपस में हम लोगों ने 2-4 कैंडिडेट लड़ गए थे जिसके बहुत ज्यादा बहुमत से हारी नहीं थी। वो विधायक में आपसी संजस नहीं हो पाया, जिसके चलते 10,000 समथिंग वोटों से हार गई थी। लेकिन इस बार नहीं होने वाला है। बात जनता ने समझ गया कि जिताने के बाद भी वही समस्या बना रहा, तो अगले बार से ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। सांसदी में दबदबा है राजू प्रताप रूडी का, वो विधायकी में नजर नहीं आएगा? बिल्कुल नजर नहीं, 100% नहीं नजर आएगा। क्या ये जो राजद का हमेशा से समीकरण रहा
यम समीकरण के दम पर चुनाव जीतती रही है, लेकिन पिछले 20 साल से सत्ता से दूर है। वो गठबंधन के 17 महीनों को छोड़ दिया जाए तो लंबे समय से बिहार की जनता तेजस्वी की मांग कर रही है, लेकिन सरकार अभी आ नहीं रही है। नहीं, ये जो एमओआई का समीकरण आपने बताया ये बिल्कुल गलत है। सभी कास्ट में अब तेजस्वी कहते हैं कि A to Z की पार्टी होगी। A to Z की पार्टी होगी, सभी ग्राउंड असर से काम करती है और नीच ऊंच इसमें कोई डिफरेंस नहीं समझती है। ये सबको लेके चलती है, सबका विकास करने के। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विजय कुमार यादव है। विजय, क्या देख रहे हैं आप इस बार बिहार में और छपरा में खासकर? बिहार में तो देख रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। और छपरा में खेसारी जीत रहे हैं। छपरा में नहीं, पूरा जितना छपरा में 10 गो है। खेसारी लाल यादव के यहाँ आने से ये सीट में परिवर्तन हुआ है या कोई भी प्रत्याशी यहाँ राजद का आता तो अब की जीता? अब की कोई भी प्रत्याशी आता था यहाँ से जीतता है। क्या है कि CN गुप्ता जो थे यहाँ के विधायक, वो एकदम लोग जानता उनसे विकास किया था CN गुप्ता? कुछ नहीं, आप दे सकते हैं, कुछ भी विकास नहीं हुआ। बहुत लोगों की हम राय ले रहे हैं पिछले 2 दिन से, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही हो जाएगी। नहीं, कहने दीजिए। देखिए, बीजेपी कहने दीजिए, उन लोग का अलग सोच है। मगर बीजेपी यहाँ CN गुप्ता 10 साल से थे, पूछिए उनसे क्या किए हैं। कहते हैं कि राजद की सरकार आ जाती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। ऐसा कोई बात नहीं, ये सब रीमर फैला दिया जाता है कि राजद की सरकार आएगी। डेली अभी गोपालगंज में कल कांड हुआ है, ट्रेन में लड़की को छेड़ा है एक व्यक्ति ने, तो क्या कीजिएगा? बंद नहीं हुए? हाँ। क्या नाम है दादाजी? लक्ष्मण राय। क्या? लक्ष्मण राय। अच्छा, ये छपरा के रहने वाले? हाँ। तो आप तो बुजुर्ग हैं, लंबी उम्र है आपकी। जो उनकी लालू यादव की सरकार 15 साल और सुशासन बाबू की 20 साल में खेसारी लाल यादव के फूफा हैं आप? अच्छा, तो क्या लगता है इस बार छपरा में क्या होने वाला? छपरा में इस बार देख रहे हैं कि बहुत झुकाव है तेजस्वी के तरफ। अच्छा, हाँ। यहाँ छपरा में क्या होने वाला? छपरा में तो यहाँ से खेसारी लाल जीत रहे हैं। काहे जीत रहे हैं? अरे इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, जनता में बहुत मदद करते हैं लोगों को। लेकिन बहुत जनता कह भी रही है कि ये नेता नहीं अभिनेता है, चुनाव जीत के बम्बई चले जाएंगे प्लेन पकड़ के। सब छपरा में जमीन में सब खरीदा गया है, छपरा में राज रहना है, इनके सब परिवार सब लोग यही है। बाबूजी रहेंगे? हाँ, सब कोई ऐसी बात नहीं है। अभिनेता थोड़े हैं, रवि किशन, रहुआ, पवन सिंह, ये भी लोग तो अभिनेता हैं। ये भी लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अपनी अपनी सीटों पर रहते हैं। ये भी रहेंगे, ये तो और जनता के बीच में है, यहाँ गांव के हैं, यहीं बगल में इनका घर है। अगर नहीं भी रहते हैं तो जितना उनके पास योगदान होगा वो दे देंगे। अच्छा, उनको कमाने के लिए जरूरी नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है। ये जो भी योगदान होगा ना वो पूरा दे देंगे। अच्छा, खेसारी लाल यादव को इसके पहले आपने देखा था जैसे आज देखा? हाँ, देखे थे। कहाँ घर जाके मिले थे या लोग आते थे? नहीं, देखिए अभी तक प्रोग्राम होता रहता है, मतलब कहीं कहीं होता रहता, वहाँ तो जाके देखते थे ना। पहले उनका क्या था, पहले गायकी करते थे तो उनको भी देखे थे। अभी आप मान लीजिए सत्ता में आए हैं तो उनको बार बार देख रहे हैं हम लोग। लेकिन मान लीजिए उनके पास अभी ज़्यादा पैसा है, अभी कोई भी अगर कोई प्रोजेक्ट आए जो कुछ भी है तो उनमें अपना वो पैसा हड़पने के लिए नहीं होंगे। यहाँ विकास के नाम पे आप वोट देंगे कि खेसारी लाल के चेहरे? देखिए, तो विकास तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन खेसारी लाल नाम पे हम वोट जरूर। खेसारी लाल भी तो कुछ दावा नहीं कर रहे हैं, क्या विकास करें? बहुत कुछ किया, बहुत दावा कर रहे हैं ना। कहने का मतलब उनका अभी सुने हैं कि ना कोई गरीब का बेटी का सगाई रुकेगा, ना पढ़ाई रुकेगा, ना दवाई रुकेगा। अच्छा, हाँ, तो सुनिए, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अभी ऐसा नहीं है कि कुछ बीच में पैसा आएगा तो कमीशन रोक देंगे, अपना पैसा पूरा योगदान देंगे। अभी वो बोले हैं, आप देख लीजिएगा, वो बोले हैं कि हम अपने तरफ से पैसा लगाएंगे।